प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रकाश जी, सीसीटीवी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे बाइक पर सवार शख्स वहां पर पहुंचा, गोली मारी और फरार हो गया। जी बिल्कुल, देखिए विजुअल जो तस्वीरें सीसीटीवी में आई है, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसी जगह की है। यहाँ पर गाड़ी आके रुकती है, ये मेन गेट है और ये गाड़ी जैसे ही रुकती है यहाँ पर हॉर्न बजाते हैं खेमका साहब गेट खोलने के लिए। और उसके बाद पीछे से दिखाइए, ये जो इलाका है वहाँ पर बाइक खड़ी करके एक व्यक्ति यहाँ से पैदल आते हुए पैदल आता है यहाँ से, और पैदल आके यहाँ से दिखाइए, यहाँ पैदल आकर यहाँ पर शूट करता है। और फिर आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति इसी रास्ते से यहाँ होते हुए इस जगह पर उसकी बाइक पार्क होती है और रात के 12 बजे बाइक यहाँ पर पार्क होती है। और देखिएगा कि यहाँ से निकलता हुआ वो आराम से इधर से फिर निकल के और वो जो मुख्य सड़क अभी गांधी मैदान का है वहाँ से होते हुए वो बाईं ओर चला जाता है। तो ये पूरा सीन जो है ये पटना का ये गोपाल खेमका के रेसिडेंस का है, जो कि सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। अब देखना है कि क्या पुलिस उस अपराधी तक पहुंच पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो है वो दिख रहा है इसमें, और इसमें कोई लाइनर भी होगा, जरूर लाइनर भी मौजूद होगा जरूर। क्या आप लोग गए थे स्टेट बैंक में? क्या मिला? एक तो व्यक्ति दिख रहा है उसमें, वो ऑपरेटर आने का उसका ये है। एक व्यक्ति दिख रहा है उसमें, एक व्यक्ति आया बाइक से आया इधर से मार के इधर। हाँ, तो वो हमारे पास है कलेक्शन है, वो कलेक्शन है हमारे पास, उस पर देख रहे हैं और लोग गए हैं उधर टीम। और डायल 100 कलेक्शन मिला कि नहीं? ये वो डायल 100 में देखने गए हैं। ICCC कैमरा है वहाँ देखने गए हैं, और एक जो यहाँ का कैमरा है उसका DVR ले जाके उसका एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि वो जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें तस्वीर साफ नहीं दिख रहा। हाँ, इसीलिए वहाँ का जो इस अपार्टमेंट का है ना, और उस अपार्टमेंट का जिसमें वो रहते हैं वहाँ का कैमरा, बाकी इस अपार्टमेंट का उस अपार्टमेंट का, और उस जो तस्वीर आई है उसमें साफ विजुअल नहीं आ रहा है। नहीं, इसीलिए तो लेके गए हैं ना। और ये इस मुख्य मार्ग का उसका तो बोले आपको कि वो ICCC में गए हैं, जो स्मार्ट कैमरा लगाया गया है उसके लिए ICCC में वो देख रहे हैं। आपको लगता है कि अपराधी की शिनाख्त हो जाएगी, गाड़ी नंबर वो रहने दीजिए। वो ये देखिए, ये पुलिस अधिकारी हैं, जांच कर रहे हैं और मल्टीपल कैमरास से तहकीकात की जा रही। बड़े संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है यहाँ पर। और जैसा कि पुलिसकर्मी ने बताया कि स्टेट बैंक का भी DVR ले लिया गया है, उसको एसेस करने के लिए भेजा गया है। और उस जो फ्रंट कैमरा है उस कैमरे से जो अभी तस्वीर हम टेलीविज़न सेट्स पर दिखा रहे हैं, और फिर जो पटना के गांधी मैदान के इलाका का जो मुख्य मार्ग है, क्योंकि कल अपराधी जो है इसी रास्ते से रात में आप देखिएगा कि जाकर बाएं मुड़ जाता है। तो ये पूरा गांधी मैदान का इलाका जो है मुख्य मार्ग है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरेज ज़रूर होंगे और उसको एनालिसिस किया जा रहा है डायल 100 में, जैसा कि उन्होंने बताया। और तब हो सकता है कि पुलिस को गाड़ी का नंबर और हो सकता है कि अपराधी का तस्वीर ये सब मिल जाए और अपराधी को शिनाख्त करने में कुछ पॉसिबिलिटी बने, क्योंकि अब तो साफ हो गया है कि मल्टीपल अपराधी नहीं, एक ही अपराधी था जो कि बाइक से आया, गेट पर इस इलाके से जाता है। मैं फिर से सीन रिक्रिएट करूँगा। यहाँ पर गाड़ी पार्क होती है, यहाँ से वो आप आगे आइए, यहाँ से वो जाता है वो व्यक्ति, और जाकर गाड़ी वहाँ रुकती है। और ये जगह जहाँ बांसबल्ली से घेरा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया जाता है। और इस कैमरा ने, वो जो फ्रंट कैमरा है वो पूरा उस इलाके को कैप्चर करता है। क्योंकि आप देखिएगा, जो मैं बता रहा था कि वहाँ सामने को गोली मारते हुए तस्वीर अभी नहीं आई है, तो जब लगी और भागते हुए फिर, क्योंकि वो ब्लॉक कर रहा है ये मेन गेट, और भागते हुए जो तस्वीर है ये साफ हो गया कि एक व्यक्ति था, कोई लाइनर कोई और था, जो कि वो उस व्यक्ति को बता रहा था अपराधी को कि खेमका जी जो है बांकीपुर क्लब से निकल चुके हैं
आप तैयार रहिए। गाड़ी की भी पहचान हो चुकी थी कि किस गाड़ी में खेमका जी मौजूद हैं, और पीछे से अपार्टमेंट की भी कोई गाड़ी आ रही थी, जो कि जैसे ही गेट खुलता है देखा जाता है कि गार्ड गेट खोलते हैं और देखा जाता है कि खेमका साहब खून से लथपथ है। फिर वो भागते हैं किसी को बुलाने के लिए, और पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो भी दौड़ता है अपराधी के पीछे। तो अब पुलिस सारे CCTV फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है, और खंगालने के बाद इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंचेगी और कौन अपराधी था उस तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी पुलिस। बैक टू यू। तो ये तो साफ हो गया है प्रकाश जी कि कम से कम जो शख्स था, जो अपराधी थे, वो एक ही था जो अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कुछ साल पहले भी इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, अब गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। तो ये आपसी पुरानी रंजिश का मामला है या फिर फिरौती का वसूलने का मामला है, या फिर कोई राइवलरी है बिजनेस को लेकर के? अब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं प्रकाश जी। लेकिन अब क्या लगता है कि क्या, चूंकि इनके बेटे की भी हत्या कुछ ऐसे ही की गई थी, तो है क्या ये सवाल खड़े हो रहे हैं? साथ ही सवाल ये भी कि अब बिहार की सियासत में भूचाल आ गया इसी घटना के बाद से, चुनाव के मद्देनजर। देखिए, पहले सवाल का जवाब यह है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। बिना बात के कोई हत्या नहीं की जाती, क्योंकि कोई ना कोई आपसी रंजिश होगी, बिजनेस कन्फ्लिक्ट होगा बिजनेस इंटरेस्ट में। खेमका जी का मल्टीपल बिजनेस था, पेट्रोल पंप, रियल एस्टेट, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल उनके पास था, एक मगध हॉस्पिटल जिसको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया था मेडिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज को। अब किस बिजनेस में इनका कन्फ्लिक्ट था वो पता करने की पुलिस कोशिश करेगी, और बिना कन्फ्लिक्ट के तो ये हादसा को अंजाम दिया नहीं गया होगा। ठीक उसी तरीके से उनके बेटे को भी मारा गया था 2018 में। तो ज़रूर कोई ना कोई बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई ना कोई कारण होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक सियासी भूचाल की है, बिल्कुल चुनावी मौसम है, और इस तरह की बात होना ठीक चुनाव के पहले एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो जाना सवालिया निशान खड़ा करता है नीतीश कुमार के प्रशासन पर, नीतीश कुमार के विधि व्यवस्था पर, क्योंकि कानून का राज उन्होंने स्थापित किया था 2005 के बाद। लॉ एंड ऑर्डर पर 2010 में उन्हें बड़ी विजय हासिल हुई थी, और लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है। और उनके USP लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है कि वो, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अब सरकार नहीं चला पा रहे। इस तरह की बातें उठती रहती हैं, और विधि व्यवस्था को खासकर आए दिन पटना में देखा गया है। तस्वीरें वायरल होती हैं, डिजिटल युग है आजकल, तो तस्वीरें वायरल होती रहती है तमंचा लेके लोगों के चलने फिरने का। और RJD के नेता तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, और उसको लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे 2004 की वाकया में याद दिला दूं, जब एक उस समय अपहरण का उद्योग फल फूल रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था कि कहाँ गया मेरा गोलू। एक गोलू बच्चे का अपहरण हुआ था, और ठीक चुनाव के पहले एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो जाना 20 साल पहले बहुत बड़ा डेंट है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डेंट है नीतीश कुमार के उस सुशासन को लेकर, जो सुशासन बाबू ने जो है कहा जाता है। लेकिन प्रकाश जी, क्योंकि इससे पहले इनके बेटे की हत्या हो जाना, फिर उसके बाद अब गोपाल खेमका की हत्या हो जाना, बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इससे पहले जो उनके बेटे की हत्या की गई थी, उस जांच में कुछ सामने आया था? उसमें कार्रवाई जो हुई थी वो कहां तक पहुंची थी? उसका कोई कनेक्शन इसमें लगता है?